टीसीएस के हजारों कर्मचारियों पर संकट के बादल छाए हैं और देश भर के आईटी प्रोफेशनल्स में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी की खबरों के बीच अब कर्मचारी यूनियंस खुलकर मैदान में उतर आई हैं, जिनका कहना है कि कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ मजबूरी नहीं है बल्कि कर्मचारियों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गया है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। हाल ही में यूनियन ऑफ आईटी एंड आईटीईएस एम्प्लॉय ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हो रही ले ऑफ के खिलाफ भारत के कई बड़े शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। यूनियन का आरोप है कि ये छटनी तकरीबन 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रभावित कर सकती है, जबकि कंपनी का कहना है कि वास्तविक संख्या कई गुना कम है। इस प्रदर्शन में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का भी समर्थन मिल चुका है, जिसने इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा बना दिया है। यूएनआईटीई के नेताओं ने टीसीएस से छटनी का निर्णय वापस लेने की मांग की है और साथ ही साथ सरकार से भी इस मामले में दखल देने की अपील की है। यूएनआईटीई के संयुक्त सचिव चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि अब तक जिन कर्मचारियों की यहां पर छटनी हुई है उसमें किसी एक तरह के अनुभव या फिर योग्यता की भूमिका नहीं है, यानी कि देखा जाए तो टीम लीडरशिप और तकनीकी कौशल रखने वाले कर्मचारियों को भी हटाया गया है, जिससे टीम जो है वो अब दुविधा में है और तनाव में है। महासचिव एलेंगुन नंबी वेल्किन का कहना है कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो अब वो ये मुद्दा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी संगठनों तक ले जाएंगे। कुछ यूनियन सदस्यों ने तमिलनाडु के सिरुसरी कैंपस में काम करने के माहौल और संसाधनों को लेकर भी अपनी चिंता जताई है। उनके मुताबिक अपस्किलिंग टूल्स की सीमित उपलब्धता की वजह से कर्मचारियों को साइट के उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनका सहज काम प्रभावित होता है। हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी ओर देखा जाए तो कंपनी यानी कि टीसीएस ने इन तमाम छटनी के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है। कंपनी ने इस बात पर सफाई दी है कि संगठन की रीस्ट्रक्चरिंग का असर उसके कुल कर्मचारियों के केवल 2% ही लोगों पर पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीसीएस के पास 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। कंपनी का कहना है कि उनका उद्देश्य भविष्य में क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करके अपनी कंपनी को फ्यूचर रेडी बनाना है। टीसीएस ने यह भी बताया है कि प्रभावित कर्मचारियों के लिए वो सेवरेंस और ट्रांजिशन की सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। कर्नाटक के श्रम अधिकारियों के पास टीसीएस के खिलाफ एक लेबर लॉ के उल्लंघन की भी शिकायत जा पहुंची है, जिसमें यूनियन ने मामले की गंभीरता बताते हुए कंपनी से जवाब मांगा है। इस संबंध में हुई बैठक में टीसीएस के प्रतिनिधियों ने कहा है कि उन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस शहर में कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे, लेकिन वो यूनियन की शिकायतों का जवाब जल्द देंगे। अधिकारियों ने यूनियन से प्रभावित कर्मचारियों की एक विस्तृत सूची भी मांगी है ताकि जांच की जा सके और बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत मामले की समीक्षा भी जारी है। इसी के साथ साथ इन तमाम घटनाओं के बीच में श्रम अधिकारियों का साफ कहना है कि आईटी क्षेत्र की कंपनियों को कर्मचारियों के बेसिक लेबर अधिकारों का सम्मान हर हाल में करना चाहिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे इस विवाद का क्या हल निकलता है। क्या कर्मचारी सशक्त बनकर कंपनी पर अपना दबाव कायम रख पाएंगी या फिर टीसीएस अपने फैसले पर कायम रहेगी। कर्मचारी और कंपनियों के बीच संवाद जो है वो अब निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।